बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद ज़िशान अब्दुल्ला, योर फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से तमाम एजुकेशन सेक्टर जो है मुकम्मल तौर पर बंद है और स्टूडेंट्स सीखने और सिखाने के अमल को हमने कंटिन्यू करते हुए आज ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि है वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत मरतबा बोर्ड में पूछा जा चुका है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी को, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक पर आने से पहले आपको बता दूं एक्चुअली में एनर्जी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए वर्ड लिखा हुआ है एनर्जी। तो एक्चुअली में एनर्जी क्या होती है, मैं पहले आपको बेसिक बता दूं एनर्जी के बारे में, फिर मैं मूव करूँगा टॉपिक की तरफ। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को। एक्चुअली में एनर्जी क्या होती है, अबिलिटी या कैपेसिटी या आप कह सकते हैं कैपेबिलिटी किस चीज़ की, टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा किसी भी बॉडी के अंदर वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी, वो सलाहियत जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कोई ऑब्जेक्ट जो है वर्क डन कर सकता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एनर्जी होगी, मेरे अंदर एबिलिटी होगी कि मैं चल सकूं। अब स्टूडेंट्स, मैं चलने के लिए जो मुझे चीज़ चाहिए दैट इज कॉल्ड एनर्जी। यानी एनर्जी एक्चुअली में क्या हुआ, वो एबिलिटी है जो किसी भी बॉडी के अंदर होगी तो बॉडी वर्क डन कर सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वर्क डन क्या होता है, क्योंकि डेली लाइफ में स्टूडेंट्स अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपके मुताबिक वर्क डन कर रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ तो आप बोलेंगे कि मैं वर्क डन कर रहा हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में वर्क की डेफिनेशन अलग है। फिजिक्स की डेफिनेशन में स्टूडेंट्स वर्क की डेफिनेशन को समझेगा बहुत ध्यान से। स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि ये एक बॉडी है जिसका मास m है और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई है कुछ इस डायरेक्शन में। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की तो स्टूडेंट्स, अगर ये बॉडी मोशन में आती है, अगर ये बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करके यहाँ से इस पॉइंट तक आती है, अगर ये बॉडी जिसकी पोजीशन लेट से पहले ए पोजीशन है और मैंने फोर्स लगाई है, इसको धक्का मारा, पुश किया और ये बी पोजीशन पर आ चुकी है, अब बोलेंगे कि मैंने स्टूडेंट्स एक्चुअली में वर्क डन किया है। वर्क डन की डेफिनेशन ये है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और फोर्स लगने की वजह से वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, कुछ फासला तय करे, अगर ऐसा होगा तब बोलेंगे कि फिजिक्स की लैंग्वेज में ये एक्चुअली में वर्क डन हुआ है। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा वर्क डन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि बॉडी के पास एनर्जी होनी चाहिए। मैं अगर चल रहा हूँ तो मैं बोलूँगा मेरे अंदर एनर्जी है तभी मैं चल रहा हूँ। अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो स्टूडेंट्स मैं चल नहीं पाऊंगा। इन द सेम वे स्टूडेंट्स, गाड़ी चल रही है तो स्टूडेंट्स गाड़ी के पास एनर्जी थी, गाड़ी के पास कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी कि वो चल सके। तो स्टूडेंट्स, जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, जो किसी भी बॉडी को मोशन में लेके आ सके, किसी भी बॉडी का कुछ डिस्टेंस कवर करवा सकती है, दैट एबिलिटी, दैट कैपेसिटी, दैट कैपेबिलिटी इज कॉल्ड एनर्जी। आई होप आपको एनर्जी के बारे में समझ लग चुकी होगी। अब हम मूव करते हैं टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली में एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं और एनर्जी की दो मेजर टाइप्स हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली में है तो एनर्जी है दोनों, बट एनर्जी की दो मेजर टाइप्स हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी को और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब लेक्चर पढ़ेंगे, और तभी आपको मैं इन दोनों में डिफरेंशिएट भी इजी वर्डिंग में समझाने की कोशिश करूंगा। अब स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या स्टूडेंट्स, एनर्जी की ऐसी टाइप जिसमें अगर कोई भी बॉडी स्टूडेंट्स मोशन में है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, हरकत कर रही है, मैं अगर चल रहा हूं तो मैं बोलूंगा मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है तभी मैं चल रहा हूं। एक्चुअली में है तो एनर्जी है, लेकिन एनर्जी की दो टाइप में से एक टाइप है काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई बॉडी स्टूडेंट्स मोशन में होगी हम बोलेंगे बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी थी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, पानी चल रहा है, किसी कैनाल में से, किसी नहर में से पानी फ्लो कर रहा है, तो हम बोलूंगा कि पानी के पास काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से पानी फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से पानी अपने डिस्टेंस कवर कर रहा है, अपनी जगह चेंज कर रहा है, पानी आगे की तरफ मोशन में जा रहा है, इसके पास जो एनर्जी थी वो थी काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, मूविंग कार है, गाड़ी चल रही है, ट्रक चल रहा है, मैं चल रहा हूं तो मैं बोलूंगा मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मैं वर्क डन कर रहा हूं। तो एक्चुअली में वर्क डन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लग रही होगी और फोर्स लगने की वजह से बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ फासला तय करे, तो हम बोलेंगे बॉडी ने वर्क डन किया। तो एक्चुअली में वर्क डन करवाने में जो अहम किरदार अदा किया, एक्चुअली में वर्क डन किसने करवाया, वर्क डन करवाया एनर्जी ने।
मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स एक गाड़ी खड़ी हुई है, आप इमेजिन करें कि ये एक गाड़ी है और मैंने इस गाड़ी को पुश करना है, तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ मुझे फोर्स लगाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होगी, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि मैं इसको धक्का मार सकूँ, इसमें फोर्स लगा, तो एक्चुअली में एनर्जी की मदद से हम वर्क डन करवा पाते हैं। तो एक्चुअली में एनर्जी का यहाँ पे क्या रोल है, मैंने डेफिनेशन में क्लियर कर दिया कि एनर्जी एक्चुअली में वर्क करने की एबिलिटी को बोलते हैं। अगर किसी बंदे के अंदर ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा वर्क डन कर सकेगा, अगर एनर्जी कम है तो कम वर्क डन कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की एक ऐसी टाइप जिसमें बॉडी के पास जो है वो मोशन होती है। अगर बॉडी मोशन में होगी हम बोलेंगे बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में क्लियरली लिख दिया है, द एनर्जी पोसेस कहते हैं रखने को, होने को, पोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर K.E भी लिखते हैं। K स्टैंड फॉर काइनेटिक, E स्टैंड फॉर एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की शॉर्ट फॉर्म में हम इसको K.E भी लिखते हैं। और हमेशा जितनी भी हम डेरिवेशन करेंगे, आगे भी चैप्टर में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर जब काइनेटिक एनर्जी का वर्ड यूज होगा तो हम पूरे स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ वहां पर K.E ही लिखेंगे। आगे मूव करते हैं। इसके स्टूडेंट्स एग्जांपल में बता दिया आपको, रनिंग वाटर है, मूविंग कार है, मूविंग एयर है। हवा चल रही है तो हवा के पास भी काइनेटिक एनर्जी है। जो भी चीज स्टूडेंट्स मोशन में होगी हम बोलेंगे उस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है। अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक शिप ड्रा की हुई है और ये एक्चुअली में सेलिंग बोर्ड का काम कर रही है। हम जानते हैं कि इसके ऊपर जो स्टूडेंट्स इस तरह की एक कपड़ा सा लगा होता है और एक्चुअली में ये क्या काम कर रही होती है, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ से एयर के मॉलिक्यूल्स आते हैं और इसके कपड़ा जो लगा होता है इसमें जाकर स्ट्राइक करेंगे, हिट करेंगे, तो स्टूडेंट्स एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ पर जो विंड है ये एक्चुअली में एनर्जी का काम कर रही है। विंड जो है एक्चुअली में यहाँ पर एनर्जी का काम कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि विंड भी एनर्जी की एक फॉर्म है। तो स्टूडेंट जैसे विंड जो है यहाँ पर आएगी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यानी एयर के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, विंड की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर है विंड एनर्जी। स्टूडेंट जैसे हवा इसके कपड़े पर आकर जो सेलिंग बोर्ड है यहाँ पर आकर टकराएगी, तो एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ पर जब भी एनर्जी टकराएगी किसी बॉडी पर आकर और वहाँ पर जो वर्क डन हमेशा होगा, याद रखिएगा, अगर बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी है कि वर्क डन करवा सके तभी हम बोलेंगे कि बॉडी जो है मोशन में जाएगी और तभी जो है वो काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस करेगी। स्टूडेंट्स विंड आएगी, विंड यहाँ पर आकर टकराएगी, जैसे टकराएगी इस बॉडी पर टकराएगी तो बॉडी जो है कुछ शिप जो है कुछ डिस्टेंस कवर करते हुए आगे मूव करेगी। शिप पहले यहाँ पर थी तो शिप ने कुछ डिस्टेंस कवर करके आगे आ गया। लेकिन एक्चुअली में विंड एनर्जी यहाँ पे क्या काम कर रही है, विंड एनर्जी इस सेलिंग बोर्ड के ऊपर, इस कपड़े के ऊपर एक्चुअली में फोर्स एक्सर्ट कर रही है। स्टूडेंट्स मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विंड एक्चुअली में यहाँ पर एनर्जी है, तो विंड एनर्जी मतलब एनर्जी की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स एनर्जी ने यहाँ पे क्या काम किया है, एनर्जी जैसे आई हवा के मॉलिक्यूल्स आए और यहाँ पर आकर टकराए, स्ट्राइक किया, टकराए, टकराने का मतलब है कि इस पे फोर्स एक्सर्ट की, किस पे फोर्स एक्सर्ट की, इस कपड़े के ऊपर, इस सेलिंग बोर्ड के ऊपर। जैसे ही फोर्स एक्सर्ट की तो अगला काम क्या होता है, अगर तो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब वर्क का फार्मूला क्या होता है, F.S डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी पे फोर्स लगी और बॉडी ने यानी शिप ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो हम बोलेंगे यहाँ पर इस शिप ने, इस सेलिंग बोर्ड ने वर्क डन किया। और वर्क डन किसने करवाया, वर्क डन करवाया एनर्जी ने। किस एनर्जी ने करवाया, विंड एनर्जी ने करवाया। तो स्टूडेंट्स ये कुछ डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक आ जाएगी, पहले सेलिंग बोर्ड यहाँ पर थी, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, S स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसने कुछ फासला तय किया और फासला तय करने के बाद ये कुछ मूव करके यहाँ तक आ गई। जब ये यहाँ तक मूव करके आ गई तो हम बोलेंगे इस सेलिंग बोर्ड ने जो है वर्क डन किया। सो यहाँ तक हमारे पॉइंट सारे क्लियर हो चुके हैं, आई होप। अब आगे मूव करते हैं, आगे हेडिंग मैंने ड्रॉ की हुई है जो कि है एक्सप्लेनेशन की। स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है इसीलिए आपने एक्सप्लेनेशन को भी यहाँ पर लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक डायग्राम आप ड्रॉ कर लें, बुक में भी ड्रॉ की होगी आई थिंक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान से, एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन हमको ड्राइव करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है जिसका मास m है और ये पोजीशन A है। आइए अगेन रिपीट, एक बॉडी है, एक ब्लॉक है लकड़ी का जिसका मास m है और ये पोजीशन A पे पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मैंने इस पे फोर्स लगाई। जस्ट इमेजिन कि मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, मैंने इस पे फोर्स लगाई कुछ इस डायरेक्शन में। जैसे मैंने फोर्स लगाई तो फोर्स लगाने की वजह से इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ से मूव करके अभी कहाँ तक आ चुकी है, पोजीशन B पे आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर देखा कि जब किसी बॉडी के ऊपर एक बॉडी पर इसका मास m है, इस पे फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, राइट साइड में, और फोर्स लगने की वजह से इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया और पोजीशन A से मूव करके पोजीशन B की तरफ आ गई। इसका मतलब है किसने वर्क डन किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखिएगा, अब हम इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं।
तो स्टूडेंट सबसे पहले जो आपके बुक के अंदर कुछ लाइंस लिखी होगी, मैंने यहाँ पे लिख लिया बुक लाइंस। सबसे पहले आपने इस डायग्राम को ड्रा करना है और उसके नीचे आपने बुक लाइंस लिखनी है। बुक लाइंस मैंने लिखी नहीं है, लेकिन आपकी बुक में ये मिल जाएगी आपको बड़ी इजीली। उसमें पहले 3 या 4 लाइंस होंगी जिसको आपने यहाँ पर लिखना है। वो लाइंस में है क्या मैंने आपको बता दिया, फिर रिपीट कर दूं एक बार। स्टूडेंट्स इस लाइंस में आपने लिखा क्या होगा, एक बॉडी है जिसका मास m है और आपने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया। जब फोर्स एक्सर्ट की तो इसी ब्लॉक ने, इसी बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो हम बोलेंगे बॉडी ने जो है काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस किया, काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डेरिवेशन करनी है तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक्चुअली में वर्क डन एनर्जी एक ही चीज़ है, क्योंकि एनर्जी की वजह से वर्क डन होता है। और जब बॉडी वर्क डन करेगी तो हम बोलेंगे इसके अंदर एनर्जी थी। एक्चुअली में दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ मैंने लिख लिया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्चुअली में किसके बराबर है, वर्क डन बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं K डॉट E और वर्क डन को लिखते हैं हम लोग कैपिटल W के साथ। कैपिटल W वर्क डन का यूनिट है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट की वो v है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, मतलब मैंने इसको जो पुश किया है वही इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, v के बराबर है। और स्टूडेंट्स कुछ टाइम गुजरने के बाद इसके मैंने हिट किया, हिट करने के बाद जैसे यहाँ पर आएगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, कुछ टाइम गुजरने के बाद ये रेस्ट में आ जाएगी, रुक जाएगी। जब ये रुक जाएगी तभी हम इसका डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पहले कहाँ पर थी, अब मूव करके कहाँ पर आके रुक गई है। ठीक हो क्या पॉइंट? तो हम यहाँ लिख लेंगे कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि 0 के बराबर होगी तभी बॉडी जाके रेस्ट में आएगी, वरना तो चलती रहेगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये लिख लेंगे बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ स्टूडेंट्स हमें मालूम है, और न्यूटन का सेकंड लॉ आपको क्या बताता है, F इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन का सेकंड लॉ होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। स्टूडेंट्स यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं लिख लूंगा यहां पर F ओवर एम। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पर यह है कि ये बॉडी स्टॉप होगी, क्योंकि मैंने इसको एक बार हिट कर दिया, इसको एक बार पुश कर दिया, इसको इसमें एक बार फोर्स लगाई और ये पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आकर खुद ही रुकी है। इसका मतलब है कि इसलिए रुकी है क्योंकि स्टूडेंट नीचे फ्रिक्शन भी होगी। अगर फ्रिक्शन ना हो तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के पहले लॉ के मुताबिक अगर आप टोटल फोर्सेज जो है, नेट फोर्स को जीरो कर देंगे तो बॉडी कभी भी रुकेगी नहीं। अगर बॉडी मोशन में तो मोशन में ही रहेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि बॉडी कुछ देर के बाद जाकर खुद ही स्टॉप हो गई। इसका मतलब यहाँ पर कुछ फोर्सेस थी और वो नेट फोर्स क्या थी, इसकी फ्रिक्शन थी। यहाँ पर हम फ्रिक्शन को ले रहे हैं और फ्रिक्शन हमेशा जो है मोशन को स्टॉप करती है, हमेशा मोशन को रोकती है। तो यहाँ पर हम जो है माइनस का साइन लगा लेंगे, जो कि एक्चुअली में इंडिकेट कर रही है कि फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर ये बॉडी स्टॉप होगी, क्योंकि फ्रिक्शन जो है मोशन को स्टॉप करती है, मोशन के रास्ते में ऑपोजिशन का काम करती है। सो यहाँ पर आ गया माइनस का साइन। अब स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं और मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू करता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ लग चुकी होगी। अब हम यूज करते हैं बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, मैं लिख लेता हूं यहां पर। वो होती है हमारे पास 2as इज इक्वल टू vf का स्केयर माइनस vi का स्केयर। यहां पर हम a की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, यहां पर 2 वैसे आ जाएगा, a की जगह हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे ये वाला रिलेशन। सो यहां पर लिख लेता हूं ब्रैकेट में माइनस f ओवर m, s साथ वैसे आ जाएगा। vf की जगह मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको यहाँ पर 0 के बराबर होता है। सो vf की जगह आ जाएगा 0 और vi की जगह पे आ जाएगा v, तो v का स्केयर आ जाएगा। ठीक होगा स्टूडेंट्स? आगे मूव करेंगे तो आगे मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2, इसको चलें वैसे ही रहने देते हैं अभी, और s वैसे रहने देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा माइनस v का स्केयर। स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं कि दोनों तरफ माइनस का साइन है, तो मैं यहीं पर इसको कट कर सकता हूँ, माइनस माइनस से कट हो गया। और अगले स्टेप में क्या होगा, m को वहां ले जाके कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो एक्चुअली में ये बन जाएगा 2f s एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई हुआ तो यह आ जाएगा m v स्केयर।
अगले स्टेप में स्टूडेंट मैं ये कर सकता हूँ कि जो 2 है इसको वहाँ जाके डिवाइड कर दूंगा। जब डिवाइड करूंगा तो एफ डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर 2। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, एफ डॉट एस इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। और यहां पर हम जानते हैं, मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था स्टूडेंट्स, ये देखें कि जो काइनेटिक एनर्जी है एक्चुअली में वर्क डन के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो एफ डॉट एस है, ये फार्मूला किसका मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मुझे याद नहीं है, पहले बताना जस्ट मिनट। वर्क का फार्मूला होता है एफ डॉट एस, ये होता है वर्क का फार्मूला। इसका मतलब मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ वर्क, या मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा के डॉट ई, क्योंकि इसकी जगह वर्क डन लिख लूँ या काइनेटिक एनर्जी लूँ, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो कोई एक पॉइंट भी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ जगह हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फाइनल रिजल्ट है, जो कि आप उसको रीड इस तरह से करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। एम क्या है, इस बॉडी का मास, इस पर भी डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, इसका मास कितना है इस पर भी डिपेंड करती है, प्लस स्पीड पे भी डिपेंड करती है कि मैंने कितनी वेलोसिटी के साथ, कितनी स्पीड के साथ इसको आगे भेजा है। इन दोनों पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा प्रोसेस होगी। इन द सेम वे अगर कोई बॉडी बहुत स्पीड से मूव कर रही है, बहुत स्पीड से मूव कर रही है, तो इसमें बोलेंगे इसमें काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें आपको मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी के बारे में। मैंने आपको बेसिक बताया काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली में क्या होती है। जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी हम बोलेंगे इस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है। मैंने आपको एग्जांपल बता दी, सेलिंग बोर्ड का कॉन्सेप्ट बता दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको डेरिवेशन समझा दी मैंने, डेरिवेशन क्या होती है। मैंने आपको बताया कि एक बॉडी है जिसका मास m है और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ। जब फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, जो कि पोजीशन A से मूव करके B की तरफ आ जाएगी। इसका डिस्प्लेसमेंट को हमने शो किया S के साथ, फोर्स को शो किया F के साथ। अगर बॉडी जिसपे फोर्स लगी है और इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इट मींस दैट इसने वर्क डन किया है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को मैंने इक्वल कर लिया वर्क डन के, क्योंकि एक्चुअली में अगर कोई बॉडी वर्क डन कर रही है और मोशन की फॉर्म में जा रही है, इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। फिर मैंने बताया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि मैंने इसको वेलोसिटी दिया, मैंने इसको पुश किया, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, मगर कुछ देर के बाद ये जाकर स्टॉप हो जाएगी। जब ये स्टॉप होगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर स्टूडेंट्स मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ यूज किया ताकि मैं वहां वैल्यू इसको रिप्लेस कर सकूं। वो यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाली है -f/m। यहाँ माइनस का वर्ड मैंने क्यों यूज किया, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एक बार ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है एक्चुअली में, ये मैंने लगाया ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से मोशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, मोशन जो है वो कम हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स फिर आगे मैंने इसको ड्राइव किया, ड्राइव करने के बाद मैंने रिलेशन को पुट किया, फाइनल इसका रिजल्ट आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी का जब भी आपको फार्मूला पूछेगा तो आपने बताना है हाफ एम वी स्क्वायर। ये था हमारा आज का लेक्चर। अपने नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।